प्रिय बच्चों, मेरी कहानी कहने से पहले हम अपने जवानों को सलाम करते हैं जो कठिन जलवायु परिस्थितियों में दिन रात हमारे राष्ट्रों की रक्षा करते हैं।
अच्छी चीजें देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, कृपया गर्जन के साथ गंगा नदी को बहते हुए देखें। अब अच्छा सुन लो, हम कबीर दोहे और उसके अर्थ देखते हैं। भगवान कबीर को प्रणाम करने का अभी देखो। गुरु गोविंद दोनों कड़े, गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। This is one of the most famous Kabir Dohe and has been adopted by school textbooks too. It has been heard by almost everyone through one way or the other. It means teacher and Lord both are standing. Of whom should I touch the feet first but my teacher? Guru, you are the one who told me God is greater. यह सबसे प्रसिद्ध कबीर दोहे में से एक है और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों द्वारा भी अपनाया गया है। यह लगभग हर किसी ने एक तरह से या दूसरे के माध्यम से सुना है। इसका मतलब है कि शिक्षक और स्वामी दोनों खड़े हैं। मैं किसके पैर छूऊं? लेकिन मेरे शिक्षक गुरु आप वही हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ईश्वर अधिक है। अब तुम मेरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों सुनो। ओके, कहानी का नाम शशांक और संदीप है। यह नेताजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था। शशांक और संदीप बहुत करीबी और मोटे दोस्त थे। उन्होंने उस स्कूल में 10वीं की पढ़ाई की। वे बहुत बुद्धिमान छात्र थे। यदि एक बार शशांक कक्षा में प्रथम स्थान पर आया तो संदीप पहली बार आया। वे स्कूल जाने में बहुत नियमित थे। उस दिन क्लास टीचर आए और शिक्षा यात्रा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें ओडिशा, चिड़ियाघर और कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। कक्षा शिक्षक ने उन्हें दौरे के लिए तैयार रहने की सलाह दी। अगले हफ्ते दौरा शुरू हुआ। कक्षा शिक्षक ने कुछ अन्य शिक्षकों के साथ छात्रों को दौरे के लिए प्रेरित किया। पहले वे बस से गए। फिर वे ट्रेन से गए। वे सभी बहुत खुश महसूस करते थे और एक गाना गाकर ट्रेन में आनंद लेते थे। गजरे को
सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, तिल तिल चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, तिल 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 चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। चली जाती है रेल, कक्षा शिक्षक और अन्य शिक्षकों ने छात्रों का उचित मार्गदर्शन किया। सभी ने पहले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया। अंत में उन्होंने भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर भुवनेश्वर का दौरा किया। कक्षा शिक्षक ने सभी छात्रों को एक स्थान पर बैठने के लिए बनाया। उन्होंने चिड़ियाघर का महत्व बताया। उन्होंने चिड़ियाघर के चक्कर लगाते हुए उन्हें सुरक्षित रखने की सलाह दी। सभी को बैचों में, दैट मीन्स बैच बैचों में जाना चाहिए। एक बैच में 2 छात्र होंगे। दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। चूंकि चिड़ियाघर बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और शिक्षकों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कक्षा शिक्षक ने सलाह दी। उन्होंने अंत में कहा, सभी को फिर से उसी जगह पर मिलना चाहिए जगह से हम शुरू कर रहे हैं। छात्रों ने बैचों का गठन किया जैसा कि कक्षा शिक्षक ने सलाह दी थी। शशांक और संदीप एक बैच में एक साथ शामिल हुए। बैच एक एक कर आगे बढ़ने लगा। सभी छात्रों ने सभी पक्षियों और जानवरों को देखा और उस जगह पर लौट आए जगह से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन शशांक और संदीप वापस नहीं आए। वे बहुत चतुर थे और प्राणी मूल्य जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रत्येक पशु और पक्षी को देखा। उन्होंने जानवरों के इतिहास को भी अपनी नोटबुक में लिखा। उन्हें पूरा करने में अधिक समय लगा। उस समय चिड़ियाघर के कचरे का सिलसिला शुरू हुआ। जोर से घोषणा भी हुई, कतरा कतरा। सभी आगंतुकों को तुरंत प्रवेश द्वार पर लौटना चाहिए। चिड़ियाघर में एक गर्जन बाघ गायब हो गया। चिड़ियाघर के रेंजर ने लगातार घोषणा की। सभी लोग एंट्री गेट की तरफ भागने लगे। शशांक और संदीप हाथापाई में फंस गए और रास्ता भटक गए। एंट्री गेट पर आने के बजाय वे जंगल के अंदर चले गए। बारिश भी हो रही थी। भारी बादलों के कारण दिन जल्दी ही काला हो गया। कक्षा के शिक्षक शशांक और संदीप दोनों से बहुत चिंतित थे।
उन्होंने वन रेंजर को दोनों के लापता होने की सूचना दी। वन रेंजर ने माइक के माध्यम से दोनों छात्रों के लापता होने की घोषणा की। उन्होंने उन्हें तुरंत प्रवेश द्वार पर लौटने की सलाह दी। वन रेंजर भी सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से लापता छात्रों और बाघ की हरकत को देखने लगी। उन्हें लापता बाघ का पता चला। यह गर्जना करता हुआ इधर उधर दौड़ता रहा। उस चिड़ियाघर में महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकारियों ने एक पिंजरा रखा था। उस पिंजरे में एक बकरी भी थी। यह व्यवस्था बाघ को पकड़ने के लिए की गई थी। रेंजरों ने चिड़ियाघर की पूर्व दिशा में बाघ होने का हवाला दिया। दुर्भाग्य से उन्होंने लापता छात्रों पर भी ध्यान दिया। तुरंत उन्होंने इसकी जानकारी क्लास टीचर को दी। समस्या को जानते हुए सभी रोते थे। रेंजर ने कहा कि लड़के उसी क्षेत्र में थे जहां बाघ घूम रहा था। कक्षा शिक्षक की सलाह के अनुसार रेंजर ने सभी दिशाओं में लाउड स्पीकरों के माध्यम से शशांक और संदीप दोनों को पश्चिम दिशा में जाने के लिए कहा ताकि वे बाघ से बच सकें। शशांक और संदीप ने चेतावनी की घोषणा सुनी और पश्चिम की ओर न जाने का फैसला किया, लेकिन वे उसी दिशा में थे ताकि वे बाघ की आवाजागी देख सकें और फिर बचने की योजना बना सकें। वन रेंजर ने उन्हें पश्चिम दिशा में जाने की सलाह दी। बाघ उनके बहुत निकट था, लेकिन वे वहां से हटे नहीं हैं। उन्होंने अपने पास एक पिंजरे को देखा जिसमें एक बकरी पिंजरे के अंदर बंदी थी। एक बाघ को देखकर रोया। बाघ ने शशांक और संदीप को देखा। यह उनका शिकार करने के लिए कूदने वाला था। रेंजर ने लगातार छात्रों को पश्चिम की ओर भागने की चेतावनी दी और बाघ को बकरी का शिकार करने की अनुमति दी। शशांक और संदीप दोनों ने तत्काल एक निर्णय लिया।
उस समय घूमते हुए बाघ ने शिकार करने के लिए उन पर छलांग लगाई। शशांक और संदीप दोनों एक साथ पिंजरे पर कूद गए। पिंजरा अपने आप बंद हो गया। बाघ गुस्से में उन्हें शिकार करने के लिए पिंजरे में आया और पिंजरे के अंदर हाथ डाल दिया। बुद्धिमान शशांक ने तुरंत बाघ के हाथ पकड़ लिया। बुद्धिमान संदीप ने बकरी के गले में बंधी रस्सी को काट दिया और बाघ के दोनों हाथों को उस रस्सी से बांध दिया। बाघ भागने में असमर्थता, दोनों हाथ पिंजरे के अंदर बंधे थे। यह जोर से रोया लेकिन कोई फायदा नहीं। बड़ी थाली की आवाज थी। वन रेंजर द्वारा कुछ घोषणा की गई थी। छात्रों ने अपनी बुद्धिमत्ता से शशांक और संदीप को बाघ से बचा लिया और बाघ को पिंजरे से बांधकर वन अधिकारियों की मदद भी की। हम छात्रों को बधाई देते हैं और हमें बाघ की देखभाल करने के लिए डॉक्टर के साथ आना चाहिए। दोनों शशांक और संदीप को पिंजरे में सुरक्षित रखने की सलाह दी गई और हमारी चिड़ियाघर की वैन उन्हें लेने आई। चिड़ियाघर के पिकअप वैन ने छात्रों को बचाया। बाघ को जिंदा पकड़ा गया और बाघ पार्क में वापस भेज दिया गया। सभी वन अधिकारियों ने शशांक और संदीप दोनों के साहस और बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने उन्हें बाघ को फिर से जिंदा पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। वन रेंजर ने सभी छात्रों को बड़े पुरस्कार दिए। शिक्षकों ने मन और बुद्धि की उपस्थिति के लिए शशांक और संदीप पर बहुत गर्व महसूस किया। साथ ही उन्होंने उन्हें जीवन के किसी भी जोखिम से बचने के लिए दौरे के मानदंडों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी। सभी छात्रों ने शशांक और संदीप के समर्थन में जारी किया। बाद में वे सभी खुशी के साथ अपने स्थान के लिए रवाना हो गए। क्लास शिक्षक ने छात्रों से पूछा, प्रिय छात्रों, कैसा रहा दौरा? शशांक और संदीप ने एक स्वर में कहा कि साहब, ये न केवल शिक्षा यात्रा थी बल्कि वास्तव में रोमांचकारी यात्रा थी। सभी छात्रों ने जोर से हंसते हुए ताली बजाकर स्वीकार किया। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया स्कूल के दौरों को मना न करें। यह बहुत शिक्षाप्रद है। यह आपको सभी छात्रों को समझने का अधिक अवसर देता है। आप व्यावहारिक रूप से विषयों को भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप सभी को मेरी ईमानदारी से धन्यवाद।